कहते हैं प्यार तब सच्चा होता है जब हालात बुरे हों और फिर भी कोई तुम्हारा हाथ थामे खड़ा रहे। ये कहानी एक ऐसे ही प्रेम, विश्वास और संघर्ष की है जहां एक लड़का टूट जाता है, सब कुछ हार जाता है, पैसा, पहचान, सपने, पर एक चीज नहीं हारता, वो है उसकी बीवी का भरोसा। वो अमीर थी, बड़ी कोठी में पली थी, लेकिन उसने उस लड़के का साथ तब भी नहीं छोड़ा जब रसोई में चूल्हा नहीं जला। जब पूरे समाज ने कहा तू गलत था, तब उस लड़की ने कहा नहीं, तुम वही हो जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस रिश्ते का आईना है जहां प्यार महंगे तोहफों से नहीं, मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने से मापा जाता है। जहां एक शेर की वापसी होती है, लेकिन उसकी ताकत उसकी शेरनी होती है। द रिटर्न ऑफ टाइगर एक ऐसी यात्रा जो बताती है कि सच्चा प्यार गिरने नहीं देता, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दिलवाता है। राजवीर, जिसे सब राज कहकर बुलाते थे, एक मिडिल क्लास घर में पला बढ़ा। उसके पापा सरकारी टीचर थे और मां एक गृहिणी। राज बचपन से ही तेज था, खेल में शेर, पढ़ाई में ईमानदार और सोच में ऊंचा। उसका सपना था एक दिन खुद का बिजनेस खड़ा करना और अपने माता पिता को वो सब देना जो उन्होंने उसके लिए त्यागा था। राज ने एमबीए किया और पहली नौकरी 30,000 रुपये की लगी। वो खुश नहीं था, पर मन में विश्वास था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई अनन्या से। अनन्या दिल्ली की एक करोड़पति बिजनेस फैमिली से थी। उसके पिता बड़े रियल एस्टेट कारोबारी थे। वो स्टाइलिश, स्मार्ट और आत्मनिर्भर थी। एक बार एक सामाजिक सेमिनार में राज ने स्टेज पर बोलते हुए कहा, सपने बड़े देखो, मगर नींद मत आने दो। कड़ी मेहनत ही एकमात्र वसीयत है जो हम गरीब बाप की संतानें ले सकती हैं। ये लाइन सीधे अनन्या के दिल में उतर गई। दोस्ती बढ़ी, बातें हुईं, फिर धीरे धीरे प्यार हो गया। राज ने पूछा, तुम्हें पता है ना मैं सिर्फ एक नौकरी पेशा हूं, वो भी अभी तक किराए के घर में रहता हूं। मैंने तुम्हारी आंखों में एक टाइगर देखा है जो गिरता नहीं, सिर्फ झपटता है। मैं उस टाइगर से शादी करना चाहती हूं, उसके बैंक बैलेंस से नहीं। शादी से पहले बहुत बवंडर हुआ। अनन्या के पापा ने साफ मना कर दिया, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं। अनन्या ने अपना फैसला नहीं बदला। शादी सिंपल तरीके से हुई। अनन्या एक सिंपल रेड साड़ी में और राज एक साधारण कुर्ते में। दोनों ने वादा किया, हम एक दूसरे का साथ हर हाल में देंगे। शुरुआत के कुछ महीने अच्छे गए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। राज की कंपनी अचानक बंद हो गई। वह बेरोजगार हो गया, इन्वेस्टमेंट डूब गया, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। वो दिन भी आया जब घर का किराया चुकाने के लिए उन्हें अपनी स्कूटी बेचनी पड़ी। राज को डर था कि शायद अब अनन्या टूट जाए। एक रात जब बारिश हो रही थी और घर की छत टपक रही थी, राज ने अनन्या से कहा, अगर तुम चाहो तो जा सकती हो, तुम इस सब की हकदार नहीं। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, राज, जब मैंने तुमसे शादी की थी तब मैं किसी राजकुमार की नहीं, एक शेर की दुल्हन बनी थी। अब अगर ये शेर घायल है तो मैं उसकी शेरनी बनकर उसके साथ लड़ूंगी, भागूंगी नहीं। राज की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस दिन पहली बार खुद को असली मर्द नहीं, बल्कि एक भाग्यशाली पति माना। राज ने मेहनत दोबारा शुरू की। दिन में जॉब के लिए इंटरव्यू और रात में वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना। दूसरी ओर अनन्या ने अपने पुराने फैशन ब्रांड से संपर्क करके वर्क फ्रॉम होम काम शुरू किया। कुछ महीनों बाद राज को एक इंटरनेशनल क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिला। पहली बार 2 लाख रुपए की कमाई हुई। अनन्या का छोटा फैशन स्टोर भी धीरे धीरे एक ब्रांड बन गया। 1 साल के अंदर दोनों ने मिलकर एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया, टाइगर विद इन, जो संघर्षरत युवाओं को मेंटरशिप और डिजिटल ट्रेनिंग देता था। राज वापस लौट चुका था। द रिटर्न ऑफ टाइगर। आज जब राज किसी मंच पर खड़ा होता है तो लोग पूछते हैं, आपकी सफलता का राज क्या है? वो मुस्कुरा कर कहता है, एक पत्नी
जिसने मुझे टूटने नहीं दिया, एक शेरनी जिसने अपने शेर को फिर से खड़ा कर दिया। अनन्या और राज अब दूसरों को सिखाते हैं कि असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। और जो प्यार सिर्फ मौज में साथ दे, वो प्यार नहीं, जो दुख में खड़ा रहे वही सच्चा साथी होता है। सीख, प्यार कोई महल नहीं ढूंढता, वो दिल में घर बनाता है। और जब समय बुरा हो तो वही प्यार आपको फिर से शेर बना देता है।